अर्नव अपनी माँ संचिता के साथ रहा करता था। अर्नव काफ़ी अच्छी कंपनी में काम करता था। ऐसे ही एक रात अर्नव अपने ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्यों बेटा? आज तू इतना खुश क्यों है? कोई बात है क्या? कोई खुशखबरी है? और नहीं तो क्या माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। आपको पता है माँ, मुझे इससे भी बड़ा प्रमोशन मिलेगा और उसके लिए मुझे नेपाल जाना पड़ेगा। वहाँ से आऊँगा ना तो यहाँ मुझे कंपनी में एक नई पोस्ट मिलेगी। अब आप बताओ, ये खुशखबरी है कि नहीं? सच में बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, कब जाना है तुझे नेपाल? माँ, बस कल ही निकलना है। बेटा तू बहुत काबिल लड़का है, बट याद रखना वहाँ मैं नहीं रहूँगी, इसलिए तुझे अपना ध्यान खुद रखना होगा। और हाँ, वहाँ की लड़कियों से दूरी बनाए रखना। मैंने सुना है वहाँ की चिंगचोंग लड़कियाँ बहुत तेज़ होती हैं। कैसी बात कर रही हो माँ? उसके बाद अर्नव रात का खाना खा लेता है और फिर सोने चला जाता है। अगली सुबह उठकर वो नेपाल के लिए निकल जाता है और नेपाल पहुंचने के बाद वो वहाँ एक होटल में स्टे करता है। होटल पहुंचकर वो अपना ऑफिस का काम शुरू कर देता है और ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन वो बाजार जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात मंजुला से होती है। मंजुला काफ़ी सुंदर और गोरी लड़की थी। उसको देखकर अर्नव पूरी तरह से उसके ऊपर फिदा हो जाता है और उसे बस निहारता रहता है। उसको देखकर अर्नव अपने मन में कहता है, यार अर्नव, नेपाली लड़कियां तो बहुत सुंदर होती हैं। के तुम्ही अंधो छो इमिले देखने के? क्या? केली मेली? ये तो मैं क्या कह रही हो? ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें हिंदी आती है? जी हाँ, हमको हिंदी आता, पर लगता कि तुमको नेपाली नहीं आता। हम आपको बोलता कि आपका हम दिखाई नहीं देता, आप अंधा है क्या? नहीं नहीं, अंधा नहीं है। मतलब अंधा नहीं हूँ। वो तो आपकी खूबसूरती के पीछे मुझे कुछ दिखा ही नहीं। अर्नव की बात सुनकर मंजुला हंसते हुए चली जाती है। इसी तरह से कुछ समय और निकलता है। समय के साथ साथ अर्नव और मंजुला की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। कुछ समय बाद अर्नव मंजुला से शादी भी कर लेता है। अर्नव नेपाल गया तो अकेले था, लेकिन जब वो वापस आता है तो अकेले नहीं, साथ में नेपाली बहू लेकर आता है। अपनी नेपाली बहू देखकर संचिता अपने बेटे से कहती है, बेटा ये किसको ले आया तू? देखने में तो चिंगचोंग लग रही है। माँ, ये चिंगचोंग नहीं, ये तो आपकी नेपाली बहू है। क्या कहा? नेपाली बहू? हे भगवान, मैंने अपने बेटे के लिए ना जाने कौन कौन से सपने देखे थे, लेकिन मेरे बेटे ने तो सारे सपने एक झट में तोड़ दिए। मैंने तुझसे कहा था कि नेपाली लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, लेकिन तूने फिर भी इससे शादी कर ली। माँ, ये बहुत अच्छी है। खैर छोड़ो, हम दोनों का स्वागत नहीं करोगी? अब और कर भी क्या सकती हूँ, चाहे जैसी भी हो, है तो मेरी बहू ही। हाँ बेटा चलो, अब तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। इस तरह से संचिता की नेपाली बहू घर में आती है, जिसके बाद मंजुला अर्नव से कहती है, अर्नव, ऑन कौन कीन महिला की मेरी सासू हो? अर्नव, ये क्या बोले जा रही है? ये जरूर मुझे नेपाली भाषा में गाली दे रही होगी। और तू कैसा बेटा है, अपनी माँ के लिए गालियाँ सुन रहा है और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है? माफ़ी करना सासू माँ, लेकिन हम आपका गाली नहीं दिया। हम अर्नव से पूछा कि आप हमारा सासू माँ है क्या? वाह, मेरी नेपाली बहू को हिंदी भी आता है, मतलब आती है। बहू, जब तुम्हें हिंदी आती है तो तुम हिंदी क्यों नहीं बोलती? आज से तुम हिंदी ही बोलना। सासू माँ, हमको हिंदी आता, पर थोड़ा थोड़ा। माँ, ये बोल रही है इसको हिंदी थोड़ी सी आती है। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं अपनी बहू को सिखा दूंगी। चल बहू, मैं तुझे अपने घर की रसोई दिखा दूँ।
क्योंकि अब जब मेरी नेपाली बहू आई है तो उसे रसोई देखनी ही पड़ेगी ना। मंजुला को हिंदी भी आती है और वो देखने में संस्कारी भी लगती है। यही सोचकर संचिता अपनी नेपाली बहू को अपना लेती है। इस तरह से अब संचिता अपनी बहू को रसोई दिखाती है और वहाँ सर चली जाती है। रसोई देखकर मंजुला खुद से कहती है, ये रसोई तो बिल्कुल नेपाली रसोई जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं खाना कैसे बनाएगा? यहाँ पर तो बर्तन ही नहीं दिख रहा। एक काम करता है, मैं अपनी सासू माँ के पास जाकर उनसे ही पूछ लेता है। इस तरह से मंजुला अपनी सास के पास जाती है और कहती है, सासू माँ, मैं आपसे जानना चाहता था कि यहाँ पर बर्तन कहाँ रखा है? वो हमको बर्तन नहीं दिखा। बर्तन नहीं दिखा? बर्तन तो वहीं रखा है। कौन सा बर्तन चाहिए तुझे? सासू माँ, हमको मलाई तान, झाल, तवा, कुकर चाहिए। क्या क्या चाहिए? ये सब क्या है? रुको सासू माँ, हम अपना फ़ोन में आपको अभी उसका फ़ोटो दिखाता है। इस तरह से मंजुला अपनी सास को फ़ोन में कढ़ाई, तवा, कुकर सब बर्तनों का फ़ोटो दिखाती है। उसको देखकर संचिता कहती है, अच्छा, तो तुझे कढ़ाई, कुकर, छलनी, तवा चाहिए? अरे ये बोलना बहू, चल मैं तुझे सब दिखाती हूँ। इस तरह से अब संचिता अपनी बहू को रसोई के सारे बर्तन दिखाती है और उसको सब समझाती है। लेकिन मंजुला को तो नेपाली खाने के अलावा और कुछ बनाना आता ही नहीं था और इसलिए वो अपनी पहली रसोई में नेपाली खाना बनाती है। और जब वो खाना टेबल पर परोसती है तब वो खाना देखकर संचिता अपनी बहू से कहती है, बहू, ये क्या बनाया है तूने? सासू माँ, ये हम नेपाली खाना बनाया है। क्यों बहू, तू इंडियन खाना नहीं बना पाता? मतलब पाती है। तुझे इंडियन खाना बनाना नहीं आता? नहीं सासू माँ, नहीं आता। लेकिन तामाशा पकाओ सीखने छू। अरे क्या क्या बोली तू? अरे सासू माँ, मैं यहाँ का खाना बनाना सीखेगा। अच्छा, ठीक है, तब तक मैं इसी खाने से अपना काम चलाऊं। इस तरह से कुछ महीने कट जाते हैं, लेकिन मंजुला अपनी रसोई में इंडियन खाना बनाना नहीं सीख पाई। ऐसे ही एक दिन जब मंजुला अपनी सास को फिर से नेपाली खाना देती है तब संचिता को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और फिर गुस्से में वो अपनी बहू के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, मंजुला बहू, ये क्या लगा रखा है तूने? ए भाई, मैं मानती हूँ कि तू नेपाली है, तुम्हें इंडियन खाना बनाना नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तू इंडियन खाना बनाना सीखेगी ही नहीं। मैं नेपाली खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ। मैं भूखे रह लूँगी, लेकिन अब ये खाना नहीं खाऊंगी। पर सासू माँ। संचिता अपनी बहू की एक नहीं सुनती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकलती। ऐसे ही जब रात को अर्नव आता है वो मंजुला की आंखों में आंसू देखता है और उसकी आंखों में आंसू देखकर अर्नव अपनी पत्नी से कहता है, क्या हुआ मंजुला, तुम्हारी आंखों में आंसू? अर्नव की बात सुनकर मंजुला रोते हुए उसके गले लग जाती है और उसको दिन भर की सारी बातें बताती है। मंजुला की बात सुनकर अर्नव उससे कहता है, बस इतनी सी बात है? क्या मंजुला, तुम भी ना बस इतनी सी बात पर रो रही हो? चलो मैं खाना बनाना सिखाता हूँ तुम्हें। तुमको खाना बनाना आता? वो मुझको खाना बनाना तो नहीं आता, मैं यूट्यूब से देख के तुम्हें सिखाऊंगा। इस तरह से मंजुला और अर्नव दोनों किचन में खाना बनाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों से भी खाना नहीं बनता। रात को बर्तनों की आवाज़ सुनकर संचिता चुपके से किचन के बाहर आकर अंदर अपने बेटे और बहू को देखती है। वो देखती है कि मंजुला दुखी होकर अर्नव से बोलती है, अर्नव, हम खाना नहीं बना पाया और हमारी मदद करने तुम आया, लेकिन तुमको भी खाना बनाना नहीं आता, तो अब क्या करें? मंजुला कोई बात नहीं, माँ ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं होगी। नहीं अर्नव जी, मुझको नहीं लगता कि सासू माँ मानेंगी। तुमको पता है, हमारी वजह से सासू माँ भूखा सोया।
को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमको ये इंडिया रसोई बहुत जिम्मेदारी के साथ दिया और हम ये रसोई नहीं संभाल पाया। तुम चिंता मत करो मंजुला, सब ठीक हो जाएगा। चलो रात ज़्यादा हो गई है, जाके सो जाते हैं, सुबह का सुबह देखेंगे। इस तरह से अर्नव और मंजुला सोने चले जाते हैं और सुबह उठकर अर्नव खाना ऑर्डर करता है। और जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो इंडियन नाश्ता देखकर संचिता उससे कहती है, अरे आज तो टेबल पर इंडियन नाश्ता है। बहू ये क्या, आज ये नाश्ता कैसे? हाँ माँ, आपकी नेपाली बहू ने इंडियन खाना बनाना सीख लिया है। एक बार खाकर तो देखो, मुझे तो ये खाना देख के ही बहुत टेस्टी लग रहा है। अर्नव क्यों झूठ बोल रहा है? जब तुम कल देर रात तक खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, मैं भी किचन के दरवाजे से तुम दोनों को छुपकर देख रही थी और तुम्हारी बातें भी सुन रही थी। और तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता कि ये खाना तुमने बाहर से मंगवाया है? सासू माँ, हमको माफ़ कर देना, हमको नहीं आया खाना बनाना, लेकिन हम पूरा कोशिश किया। और जो आज अर्नव बाहर से मंगवाया उसके लिए भी माफ़ कर देना हमको। बहू मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इस बात से नाराज़ नहीं हूँ कि तुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे इस बात से नाराज़गी है, मैंने अपनी नेपाली बहू को रसोई संभालने को दिया और वो संभाल नहीं पाई यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि मम्मी जी आप मेरी मदद कर दो। बहू मैं बुरी नहीं हूँ, इसलिए अब से मैं तुझे रसोई को संभालना और खाना बनाना सिखाऊंगी। इस तरह से संचिता अपनी बहू मंजुला को रसोई में खाना बनाना सिखाती है और उसको इंडियन खाना बनाना भी सिखाती है। जल्दी ही मंजुला अच्छा खाना बनाना सीख लेती है और उसके बाद दोनों सास बहू खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।